Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 8 of Geography from page number 155, Railways. Now, railways are the fastest means of land transport and are generally used for long distance travel. They are the cheapest carriers of the bulky material in large quantities over long distance. Now we are reading about railways. Railways क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. जब हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है देन वी यूज रेलवेज. दे आर द चीपेस्ट करियर ऑफ बल्की मटीरियल. कि रेलवेज में जो हमें बल्की मटीरियल यानी बहुत हैवी मटीरियल होता है, बहुत ज़्यादा भारी मटीरियल होता है, जब हमें उसे ले जाना होता है फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी तक कैरी करना होता है, देन वी टेक द हेल्प ऑफ रेलवेज. तब हम रेलवेज की हेल्प लेते हैं और रेलवेज में चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है बल्कि मटीरियल में. वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट सेंट्रल USA have the densest network of railways. This is because they are most heavily industrialized region of the world with a high rate of economic development and a large number of urban centers. Now, यूरोप का जो वेस्टर्न पोर्शन है एंड ईस्ट सेंट्रल ऑफ USA का ईस्ट सेंट्रल पोर्शन एंड यूरोप का जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, बहुत घना नेटवर्क है रेलवेज का. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप है. वर्ल्ड विद अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर. बहुत ज़्यादा अर्बन सेंटर्स डेवलप है यानी शहर बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए यहाँ पे रेलवेज का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा डेवलप है. India has the second largest railway network in Asia. The northern plains with their level land, high population density, rich agriculture and large number of industries have the maximum concentration of railways line in the country. The steam engine of the past have been replaced with the diesel and electric engines. If we talk about the railways, India comes in second number in Asia. India का एशिया में second number आता है. इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है बेसिकली वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड दैट एरिया इज़ ऑल्सो रिच इन एग्रीकल्चर. वो एरिया एग्रीकल्चर में भी रिच है और यहाँ पे इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रेलवे लाइन. हमारे देश की बहुत ज़्यादातर जो रेलवे लाइन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में डेवलप की गई है. प्रीवियसली वी वर यूजिंग स्टीम इंजन. हम पहले स्टीम इंजन का यूज़ करते थे पास्ट में, बट नाउ स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया गया है विद डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट वाटरवेज. Waterways are the cheapest means of transport, most suitable for carrying heavy and bulky goods. Another advantage of water transport is that it uses existing routes like rivers and seas. International trade is carried on mainly through water transport. Waterways are of two types: inland waterways and ocean routes. Now waterways, if we talk about three of them, अगर हम तीनों की बात करते हैं, चारों की बात करते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, देन वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन चारों में सबसे सस्ता है वाटरवेज. हम वाटरवेज हैवी एंड बल्की गुड्स, जो बहुत भारी वजन की चीज़ें होती हैं एंड उसको ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. अनदर एडवांटेज इज दैट यूजिंग एग्जिस्टिंग रूट लाइक रिवर्स एंड सी. हम वाटर उसमें हमें रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो रिवर्स हैं, सी है, हम उसकी हेल्प लेते हैं एग्जिस्टिंग रूट की. इंटरनेशनल ट्रेड, ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है. वाटरवेज को वी हैव कैटेगराइज इन टू पार्ट्स: इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन रूट्स. फर्स्ट विल रीड अबाउट इनलैंड वाटरवेज. These include navigable rivers, lakes and canals. Mechanized boats and steamers are used for carrying passengers and cargoes across the inland waterways. Inland waterways क्या है? That waterways which work within a country. जिससे ट्रेड कैसे होता है? Within a country. एक कंट्री के अंदर ही waterways, जैसे rivers हैं, lakes हैं, canals हैं, मैकनाइज बोट्स हो गई, स्टीमर्स हो गए. हम इनसे पैसेंजर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कार्गोज हैं, तो ये इनलैंड वाटरवेज में है जो हमारे कंट्री के अंदर ही मूव कर रही हैं. द एग्जाम्पल इज गिवन हियर. द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वाटरवेज इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड. कि जो ग्रेट लेक जो है लॉरेंस वाटरवेज की, वो नॉर्थ अमेरिका की वो सबसे बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज में मानी जाती है. The Rhine in the most important waterways of Europe. The river
of the Nile is an important waterway in Africa, and in Asia, the Ganga Brahmaputra serves as an important inland waterways. Student, these are few example of inland waterways. Now next one is ocean routes. Ocean transport is the cheapest to carry heavy and bulky goods from one continent to another. अब ओशन जो रूट्स हैं उससे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाना, वो ज़्यादातर ओशन रूट्स से होता है. ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज आई टोल्ड यू टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स. बहुत भारी सामान जो होता है उसको एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द लार्जेस्ट डिपेंडेंट अपॉन ओशन रूट. इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार, वो ज़्यादातर ओशन रूट्स पर ही डिपेंडेंट है. नाउ सम ओशन रूट्स, इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स के नेम मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ द नॉर्थ अटलांटिक रूट. कौन सी एरिया को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करता है. सेकेंड वन इज़ the Mediterranean Swiss Indian Ocean route. It is the second most important sea route connecting Europe with East Africa, South Asia, Australia and Far East. Third one is the Cape of Good Hope route. It links Western Europe and the West African countries. Fourth one, the Panama Canal route. Panama Canal route है, it connects the Atlantic and Pacific Ocean. Fourth one is the South Atlantic route. It connects Western Europe with the eastern part of South America. So these are some important ocean routes of the world. Now next, some of the important ports of the world are New York, Los Angeles, London, Rio de Janeiro, Cape Town, Mumbai, Tokyo and Hong Kong. Students, these are the name of some important ports. ये कुछ ports के नेम दिए गए हैं जो इंटरनेशनल ports हैं जहाँ से ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एयरवेज. Airways provide the fastest means of transport, although it is the most expensive. It depends greatly on weather conditions. Storm, rains and fog are great hindrance to air travel. For remote and inaccessible areas, however, airways are the best mode of transport. कि एयरवेज जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं एंड दे आर ऑल्सो द एक्सपेंसिव. ये फास्टेस्ट होने के साथ साथ एक्सपेंसिव, बहुत महंगे भी होते हैं एयरवेज. जो नॉर्मल पीपल है दे आर नॉट अफोर्डेबल, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते एयर ट्रांसपोर्ट को. एयर ट्रांसपोर्ट जो है जनरली वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि स्ट्रॉम है, रेनफॉल है, फॉग है, ये एयर ट्रेवल में बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं. फॉर रिमोट एंड इनएसेसिबल एरियाज़, की वो एरियाज़ जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में है, बहुत ही अंदर है, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे एरियाज़ में एयरवेज जो है बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माने जाते हैं. एयरवेज विद द यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर वी कैन ईजीली रीच दैट एरिया. The major cities of the world are connected through air routes. Domestic airways play within the boundaries of the country, while the international airways carry passengers and cargo to the other countries. Most of the important cities हैं, जो ज़्यादातर हमारे जो cities हैं वो एक दूसरे एयरवेज से कनेक्टेड हैं. डोमेस्टिक एयरवेज जो होते हैं जो विद इन द कंट्री मूव करते हैं, जो एक देश से, जैसे जयपुर से मुंबई जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो उसके लिए जो हम एयरवेज लेंगे वो डोमेस्टिक एयरवेज हैं. और सेकंड होते हैं इंटरनेशनल एयरवेज, जो हमें पैसेंजर्स और कार्गो को इंटरनेशनल फ्लाइट अदर कंट्रीज़ में लेकर जाते हैं. कि अगर हमें इंडिया से लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, पेरिस जाना है, जापान जाना है, तो हम इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं. और हमें अगर अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं जो हमें अपने इंडिया में ही ट्रैवल करना है, अगर जयपुर से मुंबई जाना है तो वो डोमेस्टिक एयरवेज है. क्लियर? द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक इज़ फाउंड इन USA, followed by the West European countries like UK, France and Germany. Russia, India, Japan, Australia, South America and Brazil also have important domestic and international air routes. Now student, only names are mentioned, countries के name mention हैं जहाँ पे एयरवेज ज़्यादातर फॉलो किया. सबसे ज़्यादा एयरवेज USA में फॉलो होता है. उसके बाद सम नेम्स आर मेंशन कि ये कंट्री भी हैं जो दोनों तरह की डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयर रूट्स को फॉलो करते हैं.
Some of the important international airports in the world are located in. अब some names are given, कुछ countries के name दिए हैं जहाँ पे international airport develop है. First न्यूयॉर्क, Washington DC, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, मॉस्को, राउ डी जेनेरियो, कैरियो, टोक्यो, सिंगापुर, दिल्ली एंड मुंबई. तो दीज आर द नेम ऑफ सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. ये किसके नाम है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन. Communication involves sending and receiving messages and ideas. In the early days, messages were sent through birds and also through human messengers. With the improvement of the transport system, communication between different people and even different countries became easier. कि communication means होता है to communicate, यानी आप अपनी बात दो दूसरे तक पहुँचाना. Sending and receiving messages and ideas is known as communication. Communication में क्या involve होता है? Sending and receiving messages and ideas. In previous time, the early human used to send. अब पहले जो human being थे वो अपने messages कैसे send करते थे? Through birds. Birds के द्वारा pigeons को use करते थे, parrot को use करते थे for this purpose. बट फिर दे स्टार्टेड यूजिंग ह्यूमन मैसेंजर. उसके बाद जो थे उन्होंने ह्यूमन मैसेंजर यानी इनको संदेश के रूप में उसको लिख करके संदेश देते थे और वो उसको ट्रांसपोर्ट करते थे. जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पीपल इवन डिफरेंट कंट्रीज़ बिकेम ईजियर. तो हमारा जो कम्युनिकेशन था वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ वो भी ईजियर होता गया, आसान होता गया. द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन and the introduction of email brought about a change in the field of communication. कि जैसे जैसे टेलीग्राफ का, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ और ईमेल आया, इससे हमारी लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ थी इसमें बहुत बड़ा चेंज किया इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट थ्रू बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ यानी प्रिंटिंग प्रेस आई तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बुक्स पब्लिश हुई, मैगजीन्स हुई, न्यूज़पेपर निकले. तो इससे जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो और ज़्यादा आसान हो गया. लोग अपनी बातें जो थी, जो वो विचार रखते थे, अपने आइडियाज़ थे उनके, वो बुक्स में लिखकर मैगजीन में या न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे. द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हेल्प्ड इन कम्युनिकेटिंग विद मेनी पीपल साइमल्टेनियसली. कि जब रेडियोज़ और टेलीविज़न का इन्वेंशन हो गया, डेवलप हो गए, तो लोगों ने अपने जो आइडियाज़ थे वो थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविज़न ईजीली, आसानी से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट ऑल थ्रू द ऑडियो एंड विजुअल मीडिया. कि जो लोग पब्लिक थी उनके पास इंफॉर्मेशन आने लगी, एजुकेशन की, जो हम रेडियो पे देखते हैं, टीवी पे सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स वर देयर, सम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वर आल्सो देयर. तो ये सारी चीज़ें थी थ्रू ऑडियो और विजुअल कि हम उन्हें और सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे. ऑडियो विजुअल मीडिया था. द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट हैव बीन द यूज़ ऑफ सैटेलाइट एंड रडार. उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ जब सैटेलाइट डेवलप हुई, रडार सिस्टम डेवलप हुआ. द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हैज़ रेवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन सिस्टम. और जब कंप्यूटर आ गए तो फिर तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत बड़ी क्रांति आ गई. Emails can send messages instantly through a computer. Internet is a source of information on almost any topic. ईमेल्स के द्वारा हम फटाफट अपना जो संदेश है वो कंप्यूटर की हेल्प से आसानी से पहुंचा सकते थे. अब इंटरनेट जो है वो हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया. हमें कोई भी टॉपिक की नॉलेज चाहिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं, नेट खोलते हैं, गूगल पे डालते हैं, वो सारी टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आ जाती है. तो इंटरनेट हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया है. कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप. कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. Personal communication is used between the two people when a few people are involved. Then the means of personal communication including post office, telegraph, teleprint, telephone, fax and email. Now what is personal communication? Communication को दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने. हम अपनी बात दो तरह से कर सकते हैं. एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन है. पर्सनल कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की बातचीत, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. या फिर आप कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी किस में आता है? पर्सनल कम्युनिकेशन में. पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे पोस्ट ऑफिस, हमने एक लेटर लिखा, वो
जिसको सिंगल एक आदमी या दो आदमी पढ़ सकते हैं, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, तो वो ये कैटेगरी में आते हैं। फैक्स ईमेल जो सिंगल यूज़र या फिर एक या दो लोग और पढ़ सकते हैं, वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स होता है नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विद सेवरल पर्सन एट अ टाइम। मास कम्युनिकेशन का मीन्स है जब हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं उसी समय पर, दैट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। विच मीन्स मास कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है हमारी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, ये सब किसका पार्ट है? मास कम्युनिकेशन का। कि बुक्स हैं, बहुत हज़ारों लोग पढ़ते हैं एक साथ, पब्लिश हो जाती हैं, हज़ारों लोग एक साथ पढ़ते हैं, मैगजीन भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी सुबह मॉर्निंग में हज़ारों लोग एक साथ उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, रेडियो, टेलीविज़न। तो ये क्या है? तो मास कम्युनिकेशन का मीन क्या होता है? व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, बहुत सारे लोगों से एक साथ अपनी बात पहुंचाना, दैट इज मास कम्युनिकेशन। द वर्ल्ड हैज़ टुडे बिकम अ स्मॉल प्लेस, distance has shrunk, information is at our fingertips, and communicating with anybody anywhere in the world is just a click of a button away. नाउ जो वर्ल्ड है वो बहुत, अब ये मास कम्युनिकेशन आने से, कम्युनिकेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाने से जो वर्ल्ड है वो बहुत स्मॉल लगता है, हमें दुनिया बहुत छोटी लगती है। जो दूरी है हमारी, डिस्टेंस, वो श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। नाउ वी कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आसानी से हम जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भी जो है हमारी टिप्स पर होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इंटरनेट से हम आसानी से उस चीज़ को ले सकते हैं। एनीवे दुनिया में कुछ भी कभी भी क्या घटना हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारी टिप्स पर आ जाती हैं। जस्ट अ क्लिक ऑन बटन अवे, हम एक बस बटन क्लिक करते हैं और उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से निकल कर हमारे पास आ जाती है। तो इन दिस वे कम्युनिकेशन ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। Okay students, now chapter is over. I think all of you understood the chapter. Okay, thank you very much.